हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ए बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक। नकाब कहती है मैं पर्दाए कयामत हूँ, यकीन ना हो तो पर्दा उठा के तो देख। कुछ ऐसी ही कयामत आजकल नकाब, हिजाब, बुरखे को लेकर देखने के लिए मिल रही है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब ऐसा मुद्दा शैक्षणिक संस्थानों से उठे तो क्यों ना उसी संस्थानों के लोगों से जो कि बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं उनसे बात कर ली जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। कुछ छात्र यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और सभी एक तरीके से बौद्धिक जीविक वर्ग से आते हैं क्योंकि हाई एजुकेशन ले रहे हैं। शुरुआत इनसे करती हूँ। सवाल सिर्फ मात्र यही है, क्या हिजाब ध्रुवीकरण पैदा कर रहा है? क्या हिजाब पॉलिटिकल हो चुका है मुद्दा अब? हाँ, पॉलिटिकल हो चुका है, लेकिन ये प्योरली पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये इशू असल में कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशू भी है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मसला है असल में। और जहाँ तक स्पेसिफिक कर्नाटका के उस स्कूल की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो अगर वो अभी तक अलग अलग कम्युनिटीज़ की भावनाओं को लेकर इंक्लूसिव नहीं था, तो उसको अपने स्टांस को चेंज करने की ज़रूरत है। वो ऐसा होना चाहिए, उसमें चेंज वो आना चाहिए कि वो सबको इंक्लूड कर सके, इंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए उसको। चलिए मुझे आप बताइए, क्या कॉलेज या स्कूलों में हिजाब पहनना ज़रूरी है? देखिए, ये तो अपना फ्रीडम है। अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि हमें पहनना है नहीं पहनना है, अगर ये इशू बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इस वक्त का मुद्दा बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से इलेक्शन हार रही है। और जब उसे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट पे बात करना या एजुकेशन या जॉब सेक्टर किसी पे बात करने के लिए कोई मुद्दा नज़र नहीं आया, तो उसने कर्नाटक को अपनी उत्तर प्रदेश में खासतौर पे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इलेक्शन को देख के एंट्री करवा दी गई। बिल्कुल इलेक्शन को लेकर एंट्री, और इसमें बिल्कुल साफ लग रहा है कि यूपी बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। अब इनके पास कोई भी हथकंडा नहीं बचा है, तो ये कम्युनल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिजाब के नाम पे। इनके पास कोई भी डेवलपमेंट पे काम नहीं बचा। क्या लगता है, मुसलमानों को लेकर हिजाब से जोड़ना वाकई में राजनीति का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल देखा जा रहा है। और मेरा सवाल ये है कि सिर्फ हिजाब ही टर्म क्यों? वो तो एक पीस ऑफ क्लोथ है। अगर आप गले में डाल लें तो वो गमछा है, कोई सर पे डाल रहा है तो हिजाब है। लेकिन अगर सर पे डालने पे तकलीफ़ है तो उस बात से कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी, और मेनली एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इससे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, हम एक सेकुलर कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 21 है। ये सब फंडामेंटल राइट। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू चॉइस है हमारे पास, तो उस चीज़ को अगर इस्तेमाल कर रहा है कोई, तो कोई तकलीफ़ है? आप सवाल यहाँ पर यह है क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हूँ, और ऐसे में जो ये मामला उठा कर्नाटक से, वो भी एक स्टूडेंट का था जहाँ पर कुछ भगवाधारी इस तरीके से प्रेजेंट करते हुए नजर आए। क्या आपको लगता है, क्या ड्रेस कोड के साथ हिजाब कंपलसरी होना चाहिए जिस तरीके से इस्लाम कहता है? नहीं, कंपलसरी, नॉन कंपल्जन और नॉन कंपल्जन की बात ही नहीं। आप एक किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को फॉलो करें। लेकिन अगर उस ड्रेस कोड के साथ अगर कोई हिजाब पहनना चाह रहा है तो कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन ऐसे ही कोई धोती कुर्ता पहन के घुस जाए, कोई टीका लगा के घुस जाए, क्या इस तरीके से ठीक होगा? ड्रेस कोड के साथ कहा, कोई अगर ड्रेस कोड को ना फॉलो कर रहा हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ड्रेस कोड के साथ अगर कोई हिजाब पहन रहा है तो गलत बात थोड़ी है। हमारे सिख भाई भी हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। किसी के घर पूजा हुई, कोई टीका लगा के आ गया, कोई टर्बन बांध के आ गया, तो क्या हम उसको मना कर देंगे कि आप मत बांध के आइए? ये अगेंस्ट द रूल है। सिर्फ और सिर्फ हिजाब का ही मुद्दा क्यों? आपसे सवाल है, मुद्दा ये हो गया है कि इक्वालिटी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ड्रेस कोड के ऊपर हिजाब को थोपा जा रहा है। देखिए, हमारा देश जो है एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे देश के लिए कहा जाता है। तो रेदर देन ये मुद्दा बनाना कि हिजाब लगा के कोई आएगा नहीं आएगा, कोई टीका लगाएगा नहीं लगाएगा, कोई पगड़ी पहनेगा, हमने हमारे देशवासियों को ये सिखाना है कि ये देश हम सबका देश है और हमें एक दूसरे के साथ कैसे जीना है और कैसे साथ मिल के आगे बढ़ना, ये मैसेज कन्वे करना चाहिए। कभी हिजाब को मुद्दा बना देना, कभी टीके को मुद्दा बना देना, कभी धोती कुर्ता को, इससे देश का भला नहीं होने वाला। आज देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ फैल रही है। तो रेदर देन हिजाब पे डिस्कशन करना, और दूसरी बात, ये सवाल आप हमसे न पूछिए, आप जाके उन महिलाओं से पूछिए जो घूंघट करती हैं। आप उन महिलाओं से पूछिए
जो अपने आप को लेकिन सर देखिए, ये तो वो मुद्दा रहा कि जिसमें आपने पर्दे की बात कर दी, आपने हिजाब की चर्चा कर दी। मैं यहाँ पर देखिए किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं, एक सवाल पर चर्चा कर रही हूँ, और वो यही है कि आखिर क्या इक्वालिटी खत्म हो रही है हिजाब पहनने से, और खासकर स्कूलों और कॉलेजों में? देखिए, आज आप बात हिजाब की कर रही हैं, कल आपको कहेंगे कि भाई आपका सरनेम खान है, आपका ठाकुर है, आपका सिद्दीकी, इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कल को आप सरनेम हटाने चलेंगे। कल आप कहेंगे मेरा कास्ट, मैं अपर कास्ट क्यों, लोअर, क्या आप कल को कास्ट खत्म करेंगे? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना चाहते हैं? ये देश मुख्तलिफ तरह के लोगों से बना हुआ है, हमें इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करना है कि कैसे सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। आज से किसको फायदा? हिजाब से किसको फायदा? पॉलिटिकल एजेंडा हिजाब से किसको फायदा? देखिए, आपको पता है कि एक पार्टी, तथाकथित पार्टी, सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काकर सत्ता में बैठी है। उसने अपने किसी भी कार्यकाल में, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। सिर्फ कुछ मीडिया संस्थानों को खरीद लिया है, जिसके माध्यम से लोगों को बरगलाना चाहते हैं। आप जाइए, गांव में जाइए, आप लोगों के बीच जाइए, देखिए ना रोजगार कहाँ पहुंच गया है। आज लोगों के पास, जो लोग पहले 10वीं पास करके सरकारी नौकरियां हासिल कर लेते थे, आज MA BA PhD करके तमाम डिग्रियां लेके खाली घूम रहे हैं। क्या इस्लाम कहता है कि बिना हिजाब की लड़कियां स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकती? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हिजाब कंपलसरी कहीं है ही नहीं। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, कहीं भी हिजाब को कंपलसरी नहीं किया गया। लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार हमें इसने दिया है, ठीक है। तो जब वहाँ कहा गया है कि अगर हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं तो हिजाब से किसी और को क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि हमारे भाई ने बताया था कि अगर कोई ड्रेस कोड कहीं पे लागू है तो उसे हमें फॉलो करना है। हम ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए अगर हम हिजाब करते हैं, अगर हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इसमें किसी को कोई परेशानी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, कोई सी भी रिलीजन हो। कि कॉलेज और स्कूल अब भगवा और हिजाब में निपट कर रह जाएगा, या कुछ एजुकेशन पर भी बात होगी? स्कूलिंग हमारी भी हुई है, मैं भी एक क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ा, हमारी भी स्कूलिंग हुई, 7th डे एडवेंटिस्ट इंटर कॉलेज, लेकिन वहाँ भी ड्रेस कोड था। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे कोई ड्रेस पहन के हिजाब में नहीं आता था। हमारे साथ हमारे सिख भाई भी थे जो ड्रेस पहन के टर्बन लगा के आते थे, तब कोई ये मुद्दा नहीं था। पिछले 7 साल में चाहे देश की जो सरकार है और जो अहम मुद्दे हैं, आप चाहे बेरोज़गारी का ले लीजिए, चाहे आप कोविड के टाइम पे ले लीजिए, गंगा में लाशों का, इनको हर जगह ये नाकाम रहे हैं, कहीं भी इनको सफलता मिली नहीं। अब जिस तरीके से यूपी में चुनाव हो रहा है, आप खुद ब खुद इस बात को देख लिए कि इनको सिर्फ एक ही मुद्दा चाहिए, कैसे इस चीज़ को पोलराइज़ किया जाए। और अगर आप पोलराइज़ करने के लिए हिजाब का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई भी मेरी बहन हो, वो मैं कह रहा हूँ वो जीन्स पहने, वो सलवार सूट पहने, वो उसका राइट टू चॉइस है, वो कुछ भी कर सकती है। हमारे अंदर डाइवर्सिटी, हमारे अलग अलग कल्चर है। आप कहीं भी जाइए, आप देश के अलग अलग कोनों में जाएंगे, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरीके से ट्रेडिशन फॉलो होते हैं। ये थोड़ी कि आप किसी एक माइनॉरिटी को टारगेट कर। लग रहा है क्या हिजाब का मुद्दा उठने से वाकई में ध्रुवीकरण हो गया है, वोटों पे इफेक्ट होगा इस चीज़ का? आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, वोटों का ध्रुवीकरण तो नहीं होगा, क्योंकि इस देश की जनता और खासकर प्रदेश की भी जनता ये समझ चुकी है। 5 साल एक बहुत लंबा टेन्योर होता है। हमारे भाई जो भी सरकारी नौकरी की तलाश में है, भटक रहे हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, हर PSU को बेच देना, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर देना, उसके बावजूद भी जिस तरीके का हालात है मुल्क में, तेल 200 रुपये में हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपये में हो गया, जो चीज़ कभी 60-70 रुपये में मिला करती थी। और आज आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के, तो वो नशा हर दिन नहीं रहता, नशा कैसा भी हो एक ही टाइम तक रहता है। चलिए, नशा कैसा भी हो एक ही टाइम तक रहता है। आपसे सवाल ये है कि असुद्दीन ओवैसी की इसमें एंट्री हो गई है, वो कहते हैं हिजाब पहनी महिला प्रधानमंत्री भी बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या हिजाब के नाम पर असुद्दीन ओवैसी भी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते फायदा उठाना चाह रहे हैं? अब सारी पार्टियां ही यही कर रही हैं, किसी न किसी इशू पे लेके सामने आ रही हैं, मगर मेरा जहाँ तक कि अपना मानना है और जो समझ है उसमें कि हिजाब को न रिलीजन से और पॉलिटिक्स से दूर ही रखना चाहिए। या राइट टू चॉइस है, आपकी जो चॉइस है वो आप पहनना चाहें वो आप पहनिए, ना आपके ऊपर कोई रोक है ना कोई टोक है। आप कैसे जीना चाहती हैं ये आपकी मर्ज़ी है ना। हिजाब का मतलब ही पहले तो कॉन्सेप्ट ही समझना चाहिए। हिजाब का मतलब तो छुपाना है। अब अपने आप को कैसे छुपा रही, कपड़ा पहन के छुपा रही हैं या नकाब पहन के छुपा रही हैं या स्कार्फ लगा के छुपा रही हैं, इस पे वो कर्नाटक की सरकार ने साफ कह दिया है, ना कुछ भगवा चलेगा ना हिजाब चलेगा, एक ही ड्रेस कोड स्कूल या कॉलेज में चलेगा। नहीं, तो इस पे सबसे पहले तो ये करना चाहिए, उस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए सस्पेंड कि ये चीज़ शुरू क्यों हुई। जब शुरू से एक ड्रेस कोड था तो ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, तो उनको सस्पेंड करना चाहिए। मगर उनको सस्पेंड ना करने के बजाय वो इशू इतना पॉलिटिकल हो गया कि पूरे इंडिया में घूम रहा है। कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट को ये पता होता है कि उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। हिजाब जो है वो एक इंडिविजुअल का मसला है, किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है।
तो जब इंडिविजुअलिटी की बात होगी तो सबसे पहली बात तो है कि ये गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन की बात ही नहीं। गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि वो किसी के इंडिविजुअलिटी पे उंगली उठाए, हस्तक्षेप करे, उसमें जो है परेशानी पैदा करे। हिजाब किसी एक लड़की, किसी एक औरत का मसला है, किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है। अगर कोई लड़की हिजाब करना चाहती है तो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हक देता है कि वो हिजाब करे, ठीक है। यूनिफॉर्म की बात अलग है, कहीं कोई ड्रेस कोड फॉलो हो रहा है उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इस पूरे मुद्दे को भटका दिया गया है। नहीं, आपने कहा ड्रेस कोड फॉलो करना है और हम करेंगे, लेकिन उस पर क्या हिजाब पहनना सही है? क्योंकि मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, हमारे मुल्क का मकसद जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमारे मुल्क का मकसद डाइवर्सिटी को बचाना है, उसको फॉलो करना है, उसको एंजॉय करना है। मुझे सिर्फ आप एक बात क्लियर कीजिए, दो चीजें हैं, मुद्दों से मत जाइए, मुद्दों पे बात कर लीजिए, शायद आपकी आवाज़ पहुंच जाए। दो चीज़ें हैं, सबसे पहले ये, क्या स्कूल में ड्रेस कोड होने के बावजूद भी हिजाब पहनकर आना ज़रूरी है? क्या माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते कि किसी भी धर्म का हो तो ये चीज़ें कैरी ना करे, किस सिवाय स्कूल कोड के ड्रेस के अलावा? देखिए, क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है? क्या पहली बार कोई बच्ची हिजाब पहन के गई है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये एक ख़ास तरीके से ऐसे मुद्दे हर 2 महीने 4 महीने पे तलाश किए जा सकते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक जगह आप बात कर रही हैं कि स्कूल में ड्रेस है, हमारा देश संविधान से चलेगा, जज्बात से नहीं चलेगा। वहीं आप बड़े बड़े माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में फैसले आप जो है धार्मिक बुनियाद पे करते हैं, वहाँ आप संविधान पे नहीं जाते हैं। आपको तमाम फैसले पिछले 4-5 सालों में देख लिए जाएँ। तो हमें अपने बच्चों को, अपने सिटीज़न को ये सिखाना है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो। आप किसी बात को लेके आप इशू मत बनाओ। अब आप ये देखिए, ये पूरी एक आधी आबादी का मसला है। आप एक जेंडर का मामला देखिए कि एक बच्ची के पीछे अगर इतने लोग पड़ जा रहे हैं और इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आज मुस्लिम बच्ची के साथ हुई है, कल किसी भी बच्ची के साथ हो सकती है। क्योंकि जो घर में आग दूसरों के लगाता है वो आग उसके घर तक पहुँचेगी। आप ये देखिएगा, मेरा कहना ये है कि ठीक है ड्रेस कोड है, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, ये इतना बड़ा इशू नहीं कि उसको पूरे देश में, दुनिया में फैलाया जाए। कर्नाटक में अगर ये मामला शांत हो जाता तो शायद आज ये इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता। देखिए, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। एडमिनिस्ट्रेशन का रोल पीस इस्टेब्लिश करना होता है अपने ज़िले में या अपने प्रदेश में, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन ही सियासत करने लगे तो ऐसे मामले विफल हो जाते हैं और छोटा सा मुद्दा जो एक स्कूल में सॉल्व हो सकता था इंटरनेशनल इशू बन गया। बहुत अच्छी तरीके से अपनी अपनी बात रखी। क्या स्कूल ड्रेस कोड पहनना और अगर हिजाब उतारा जा रहा है, जैसे कि आज भी वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हिजाब उतार के बच्चे अंदर जा रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल गलत है। आप फंडामेंटल राइट ख़त्म कर देंगे। आपके पास इतने जजमेंट्स हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास चॉइस है, मैं किसी और को नहीं टोकने जा रहा हूँ। अगर आपको उससे कोई शिकायत हो रही है तो अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को आप एज अ पॉलिटिकल वे में इस्तेमाल करना ये गलत है। आपने कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हमारी बहनें भी पहन के आएंगी ड्रेस कोड, लेकिन अगर उनकी राइट टू चॉइस है कि वो हिजाब लगा के आना चाह रही है, वो सर अपना ढकना चाह रही है, कोई बुरी बात है? ये कोई बुरी बात है? ये 70 साल 72 साल से कभी नहीं चल रहा था, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है। अफसोस तो इस बात का है कि इतनी आज़ादी के इतने वक्त के बाद भी इस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कल्चर, अलग अलग कल्चर है। कई महिलाएं होगी जो कि मुस्लिम समाज से आती है, वो बॉलीवुड में भी है, हर जगह का सिनेरियो अलग है। स्कूल के सिनेरियो में लगातार ये कहा जा रहा है कि हिजाब, पर्दा, टीका, ये क्या जरूरत है इन बातों? नहीं तो ये मतलब ओवर द नाइट आ गया है ना मुद्दा। ये ऐसा होता है कि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ के राय क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आग लगातार फैल रही है, मामला मध्य प्रदेश भी पहुंच रहा है, महाराष्ट्र पहुंच रहा है, राजस्थान पहुंच रहा है और अब उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल देखा जा रहा है, कितना % असर होता हुआ दिख रहा है हिजाब का? देखिए, इस मुद्दे का असर तो खैर सरकार इस चीज़ का फ़ायदा ले रही है और इसी वजह से ये इस वक्त में इस मुद्दे को उठाएगा, वरना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि 6 महीने भी ऐसे मुद्दे पहले उठ सकते थे, 2 महीने बाद भी ऐसे मुद्दे उठ सकते थे, क्योंकि हिजाब पहन करके आज से तो लड़कियां जा नहीं रही हैं क्लास। और सबसे बड़ी बात हमें और सब लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते कि आप ये पहनेंगे। और अगर कोई खुद से वो अगर कोई चीज़ फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो कोई सर पे दुपट्टा रखना चाह रही है कोई बच्ची, तो उसको आप नहीं रोक सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शॉर्ट्स में मत घूमिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, जो घूमना चाह रही है घूमे, लेकिन हाँ,
लेकिन अगर कोई लड़की हिजाब करना चाह रही है, उसका वो राइट टू फ्रीडम है, वो अपना चलिए, आप कह रहे हैं राइट टू फ्रीडम है, आप मुझे ये जवाब दीजिए, प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई, हिजाब के मुद्दे में हर कोई राजनीतिक दल अब बोल रहा है। क्या लगता है कि एक संप्रदाय को टारगेट करने की तैयारी, एक संप्रदाय से सहानुभूति दिखाने की तैयारी हो रही है? देखिए, मसला ये है कि चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा मसला ये है, और चुनाव में कोई मसला बचा नहीं है, कोई मुद्दा बचा नहीं इन लोगों के पास जो हाईलाइट हो सके। अब इन्होंने जब कुछ नहीं बचा तो इन्होंने हिजाब को टारगेट कर लिया और एक कम्युनिटी को टारगेट करके वोट का पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं ये लोग। एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ हिंदू, सिर्फ ये सियासत करना चाह रहे हैं। मसला ये है कि आज हिजाब का मसला उठा है। हिजाब तो सालों से पहना जा रहा है और ये समझ लीजिए एक अरसा हो गया हिजाब पहनते पहनते लड़कियों को, लेकिन मसला कि आज ही क्यों उठा मसला, सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी वजह ये कि कॉलेज और स्कूल्स में जब आते हैं भगवा रंग का जो टोपी गमछा और पहन के आ रहे हैं, तो इसके ऊपर सवाल उठाने वाला कोई इंसान नहीं है कि उन बच्चों के पास से आया कहाँ से, उनका सरगना कौन है। जैसे वहाँ हुआ कर्नाटका में, ऐसी अलीगढ़ में डीएस कॉलेज में अब चल रहा है, तो इसका सरगना कौन है, ये फैला कौन रहा है। तासुब वाली जिस कॉलेज का जिक्र किया उसी पर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 2 टुकड़े करने की तैयारी है विश्वविद्यालयों में, इस तरीके से प्रेजेंट करके हिजाब को पहन के। देखिए, 2 टुकड़ों में तो ना तो कोई आज से पहले कर पाया और ना आने वाले टाइम में कर पाएगा, क्योंकि आज की जो नौजवान नस्ल है ना वो समझदार हो चुकी है। पहले जो एक तासुब बनने की सियासत चलती थी, लेकिन अब ये तासुब बनने की सियासत नहीं चल पाएगी। नौजवान जागरूक हैं, अपने मुद्दों को जानते हैं, अपने हक को जानते हैं, क्या हक होने चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन अब जो करना चाह रहे हैं, 2 टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं, अब ये बांट नहीं पाएंगे। ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश इनकी सारी नाकाम जा रही है फिलहाल। 3 मुद्दे, हिजाब, किताब, नमाज, क्या कहेगी? हिजाब में भाई हमारी अपनी कम्युनिटी, हम मुस्लिम्स हैं, तो भाई हमें हिजाब जो भी पहनना चाहे उसके लिए भाई रोक नहीं है, और ड्रेस कोड होना चाहिए। लेकिन अगर जो भी बच्ची अपने हिजाब पहनना चाह रही है उसमें रोक नहीं है। नमाज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और तीसरा क्या था? किताब। वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना किताबों के हम कुछ नहीं कर सकते, किताबों से ही सब कुछ है। ये जो हवाओं में सवाल उठ रहे हैं और जो ये बयानबाजियां हो रही है, इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कैसे देखता है? हम तालिबान से जोड़ते हुए तो नहीं देखते, लेकिन हाँ हम एक चीज़ को देखते हैं कि बीजेपी की जो गंदी सियासत है वो चरम सीमा पर आ चुकी है, और बीजेपी को एक चीज़ नज़र आ चुकी है कि हमारी हार पूरी तरीके से हर तरह से तय है। और अब ये पूरा एक इलेक्शन में आने के लिए, अपने इलेक्शन में पैर जमाने के लिए तरह तरह के मुद्दे उठाना चाह रहे हैं। ये मुद्दे बेबुनियाद हैं। अगर आप आज हिजाब पर पाबंदी लगाना चाहते हैं तो हिजाब में पाबंदी लगाने की आपकी कोशिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप लगा नहीं पाएंगे। हम क्लियर इसको इनकार करते हैं। एक सवाल है, देखिए, ना कोई द्वेष है ना कोई झगड़ा है, एक सीधा सवाल ये है यहाँ पे कि एक बात बार बार जिक्र की जा रही है कि ड्रेस कोड के ऊपर हिजाब क्यों, इसका जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए, हाँ, बोलिए। जवाब नहीं, मैं पहले आप। अच्छा, ड्रेस कोड के ऊपर हिजाब, मैं आपको बता दूं कि जो लड़कियां होती हैं उनका अपना जो ड्रेस कोड होता है स्कूल्स का, और वो उसके ऊपर जो हिजाब पहनती हैं, हिजाब पहनने के बाद वो अपने आप को सुरक्षा महसूस करती हैं। उनका जो ड्रेस कोड होता है उसके हिसाब से जब वो सुरक्षा फील करती हैं तो वो पहन के जा सकती हैं, क्योंकि मसला ये है कि लड़कियाँ का जो हिजाब होता है पूरी तरह से वो कवर हो जाता है। जैसे कर्नाटक में कह दिया गया है कि ना भगवा चलेगा ना हिजाब चलेगा, उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, भगवान चलेगा ना हिजाब चलेगा, लेकिन हिजाब तो लड़कियां पहन के जाएंगी, और कल भी जाती थी आज भी जाएंगे। और कह रहे हैं कि ड्रेस कोड के ऊपर जरूरत क्या है? ना, ड्रेस कोड के ऊपर ज़रूरत है क्यों, जाहिर सी बात है, जब लड़कियां अपने आप को हिजाब में सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो जाहिर सी बात है हिजाब पहनेंगे। ध्रुवीकरण कितना हो रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, पहले तो मैं जो स्कूल में आपने सवाल पूछा था यूनिफॉर्म को लेके, उसमें 2 बुनियादी बात समझ लेना है। ये क्वेश्चन जो है वो 2 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एक तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा सोशल पैथोलॉजिकल क्वेश्चन भी है। रूल अगर ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म में क्या नाम है हिजाब इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इंडिविजुअल का चॉइस है और कॉन्स्टिट्यूशन उस चॉइस को गारंटी करता है, और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चॉइस को वो इंश्योर करे। ठीक है, तो रूल्स मॉडिफाई होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली। जहाँ तक बात सोशल क्वेश्चन की है, इसकी जो ऑब्जेक्शंस लोगों की तरफ से आ रहे हैं, इसमें इस बात को समझ लीजिए कि बहुत लंबे टाइम से डीप रूटेड बिगॉटरी, डीप रूटेड हैट्रेड एक कम्युनिटी के खिलाफ फैलाया गया है। जितने इंसिग्नियाज हैं इस कम्युनिटी के, चाहे वो हिजाब हो, दाढ़ी हो, हत्ता के खाने में बिरयानी हो, ठीक है, तमाम चीज़ों से प्रॉब्लम है। ये एक इंस्टीट्यूशन जो आइडेंटिफाई होता है मुसलमानों के नाम से, वैसे सबके लिए है, लेकिन ये है कि इससे भी प्रॉब्लम है। तो इसको सिंगल आउट करके देखने की जरूरत नहीं, ये एक प्रोसेस का, एक धर्म विशेष को लेकर ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे इंसिडेंट होंगे और होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अगर जो कोर में जो क्वेश्चन है कि ये क्या चेंज आ रहा है, जो प्लेन में चेंज आ रहा है, जो थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है,
उसको एड्रेस नहीं किया गया, ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। चलिए, इन्होंने तो कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की पूरी तैयारी है। सियासत जिस तरीके से गरमाती है और ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, इलेक्शन पर इफेक्ट कितना जाने वाला है इस मामले का? देखिए, इस बार जो इलेक्शन का मुद्दा है ना, अब ये जो युवा है ना, देखिए कोई भी सियासत जो है खाली पेट नहीं होती है। जब तक हाथ में रोजगार नहीं हो, पेट में रोटी नहीं, कोई सियासत नहीं होती है। आप जाके देखिए, ये सब मुद्दे बेकार हैं, सब सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनलों में और कुछ डिबेटों में है। सच्चाई ग्राउंड की बहुत अलग है। और मैं एक बात जो आपको मैं कहना चाहता हूँ, बार बार आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हैं। देर इज नथिंग अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारा संविधान कहता है कि जो जितना दबा कुचला है उसको उतना ज़्यादा सहायता प्रदान करनी है। इसीलिए हमारे संविधान में आरक्षण दिया गया है कि ऐसे लोग जो सदियों से दबे कुचले थे उनको आरक्षण देकर आगे बढ़ाया जाए। एक तो वैसी मुसलमानों का एजुकेशन में जो स्तर है वो नीचे है, मुस्लिम महिलाओं का बहुत कम है। अब वो अगर पढ़ना चाह रही हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, अपने धार्मिक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो सरकार को ऐसी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि मुस्लिम महिलाएं 100% पढ़ाई करें। लेकिन जिस तरीके से राजनेताओं की एंट्री हो रही है, क्या उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा इस मामले को लेकर? फ़ायदा किसी को कुछ नहीं मिलना है। सब वोटर डिसाइड किए हुए हैं किसको क्या देना है। ये 1 महीना पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, उसी वक्त सब लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि करना क्या उन्हें। अब किसी को क्या करते हैं, क्योंकि अगर पोलराइज होता इस इशू से तो अब तक की सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन पोलराइज इतना नहीं हो रहा जितना हमें लग रहा है। पोलराइजेशन है ही नहीं, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, राजनेता अपनी बात रख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन अपनी बात रख रहे हैं। मसला ये है कि ऐसा है कि राइट टू लिविंग है, हम जैसे रहना चाहें वैसे रहेंगे। ऐसे रहना दीजिए। पर्दा प्रथा भी रही है, हिजाब प्रथा भी रही है, सब अपने हिसाब से पहनते हैं या ओढ़ते हैं, क्योंकि अधिकार सबका अपना है। लेकिन जिस तरीके का सिनेरियो ये क्रिएट होता जा रहा है, आपको लगता है कि इफेक्ट इलेक्शन के परिणाम पे इसका देखने के लिए मिलेगा? नहीं, इलेक्शन से इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी 1% इफेक्ट इससे पड़ेगा ही नहीं। 700 किसानों की जान गई, किसान रोड पर बैठा रहा, गंगा में लाश बही, उसके बाद कोविड में जिस तरीके से बुरा हाल हुआ, कोई भी हम लोग के बीच में ऐसा कोई इंसान नहीं खड़ा है जिसका कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला ऑक्सीजन से ना मरा हो, जिसको ऑक्सीजन ना मिली हो, जिसको सिलेंडर ना मिला हो सही वक्त पे, उसने अपनी जान दे दी। तो ये सब मुद्दे बहुत बड़े हैं। दूसरी चीज़ जो भाई ने कहा कि खाली पेट सियासत नहीं होती, जिसे नौकरी चाहिए, मैं भी हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मुझे भी नौकरी नहीं है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, कब तक करूँगा मैं, एक मिडिल क्लास इंसान। दूसरी चीज़ आप जो ये कह रही हैं ध्रुवीकरण का, या 2 टुकड़े में जो अभी आपने सवाल पूछा था बंटना है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी हैं, सर सैयद अहमद खान साहब की एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द 2 आइज़ ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। हिंदू और मुसलमान जो है खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखों के मानिंद। तो हमने हमेशा यहाँ से यही पैगाम दिया कि ये जो सवाल का जो मैंने आपसे पूछा था, ये कॉलेज है आपके नियर बाय जिसका जिक्र अभी आपने भी किया था, और ये वहीं पे जो कुछ स्टूडेंट है, जैसे आप अपने स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, उन्होंने ये जिक्र किया है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? माध्यम हमारा है। उनको मैं यही जवाब देना चाहूँगा, और हमेशा हम यहाँ से देते भी आए हैं, कि आप जिस दुल्हन की मैंने बात करी हिंदू और मुसलमान की, आप उसकी एक आंख फोड़िए और उसको खूबसूरत दिखाइए, हम उसकी दोनों आंख को खूबसूरत दिखाएंगे। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम एकता का जिक्र कर दिया है, कोई ध्रुवीकरण पे बात कर रहा है, कोई इलेक्शन की सियासत पे राजनीति का जिक्र कर रहा है। आप मुझे बताइए कि कितना इफेक्टेबल होगा ये मामला, और क्या कर्नाटक से उत्तर प्रदेश इस मामले को आने की ज़रूरत थी? क्या इतना तूल पकड़ने की ज़रूरत थी इस मामले पे? देखिए, सरकार के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, ये सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। और जब से सरकार 2014 में सेंट्रल में आई है, तब से लेकर के उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत पे ही काम किया है, और इसी वजह से वो अभी सत्ता में बैठी भी है। और इस बार यूपी में जो हाल सरकार ने किया है जनता के साथ, मतलब कोरोना काल ले लीजिए, किसी भी जगह बेरोजगारी ले लीजिए, क्या एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए कितनी बुरी तरीके से हैम्पर्ड कर रहा है। ठीक है कि मतलब इंसान पढ़ाई किस तरीके से कर रहा है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हमें पता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या चल रही है, नहीं चल रही है, हमारे फ्यूचर के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को इन सब चीज़ों से किसी से एकदम मतलब नहीं है। उन्होंने अब इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, अब बताइए, इलेक्शन हो रहे हैं, लाखों की रैलियाँ आ रही हैं, लेकिन ये बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि ना इंसान पढ़े, ये इनका सिर्फ खोखले वादे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए हैं। इनको ना बेटी से मोहब्बत है, ना बहनों से मोहब्बत है, ये सिर्फ कहते हैं। चलिए, आपको क्या लगता है 80-20 का फॉर्मूला, शरीयत बड़ा या संविधान, ऐसे कई बयान आप लोग भी सुनते होंगे, प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे?
देखिए प्रतिक्रिया कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आपस में मोहब्बत में रहे लोग और हिंदू मुस्लिम एकता का परचम लहराएं, क्योंकि आपस में जब हम लड़ेंगे, जब बिखरेंगे तो हम किसी भी चीज़ पर बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के बीच में पिछले 5 साल में बहुत सी ऐसी चीज़ें बीती हैं जिसे आज तक हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। CNRC देख लीजिए आप, 36 जाने गए उसमें, किसान आंदोलन देख लीजिए 700 जाने से ज़्यादा गए उसमें। उसके अलावा यहाँ जनरल प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि हम लोगों को बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ा है यहाँ। अब उसके बाद में कर्नाटका का ये मसला आ गया हिजाब के ऊपर, उससे पहले बहुत से मसले ऐसे आए हिंदू मुस्लिम का। मतलब ये बताइए नफरत की राजनीति कब तक चलेगी आखिर? आप एकता का और मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं दे सकते? क्यों आपस को लोगों को क्यों नहीं जोड़ सकते? क्यों आज आप हिजाब के ऊपर या टीके के ऊपर या भगवा रंग के ऊपर क्यों इस तरह की डिबेटें करवाते हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो सियासत का रंग है ना वो गंदगी की तरफ मोड़ दिया है, एक दलदल की तरफ मोड़ दिया है। अगर आप यही सियासत रोज़गार, मजदूर तबका या किसी एजुकेशन को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें देश की तरक्की भी होगी और देश का बहाल भी होगा। इस मुद्दों से मैं समझता हूं कि नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर बढ़ने की जगह फ्यूचर। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत मजा आया आप लोगों से बातचीत करके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ और ये यहाँ के छात्र है, ये स्टूडेंट है। दरअसल यहाँ से मैसेज देना हिजाब को लेकर बेहद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी जो कि अक्सर विवादों में बंधी रहती है और यही का जो मैसेज जाता है लोग उसे देखना भी पसंद करते हैं। यही वजह है कि इंडिया टीवी लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए कोशिश करता है कि आपके पास जमीनी मैसेज पहुंचाए। हिजाब को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आपको देखने के लिए मिल रही है, राजनेता अलग बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में डिबेट में भी आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं मुस्लिम हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन जो यहाँ पे स्टूडेंट है, जो लड़के हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि हिजाब को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कोई ध्रुवीकरण के ऊपर बात करता हुआ नजर आया है, तो कोई राजनीतिक रोटियां सियासत सेक रही है इस मामले पर चर्चा करता हुआ नजर आया, कोई प्रेम और सौहार्द की बात करता हुआ नजर आया, तो किसी का ये कहना है कि रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए बजाय हिजाब के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इफेक्ट इसका इलेक्शन में भी देखने के लिए मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।